हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राधे टीचर एकेडमी पर। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट दूसरा है और इसमें हम पढ़ा रहे हैं, क्या आपको पढ़ा रहे हैं ग्रुप सी और डी। ये ग्रुप सी और डी के लिए पढ़ा रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी के लिए ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है हमारा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे। आप जैसा कि जानते हैं 25 क्वेश्चन इसमें से रहेंगे और आपको यह बताना है कि इन 25 क्वेश्चनों में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। कमेंट में लिखना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या है कि नौकर शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। नौकर शब्द का क्या करना है, पर्यायवाची लिखना है। तो पहला है सेवा, दूसरा है सहचर और ये बी का दिया है सेवक और सहचारी। तो इसमें से आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सेवक सही हो जाएगा। पहले का विकल्प क्या होगा, बी सही हो जाएगा। नौकर का पर्यायवाची शब्द सेवक हो जाएगा। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कोऑर्डिनेटर, क्या है, कोऑर्डिनेटर का हिंदी समानार्थी है। हिंदी समानार्थी है। तो इसका दिया पहला विकल्प नियंत्रक, दूसरा निदेशक और तीसरा दिया है समन्वयक और चौथा है निर्देशक। तो इसमें से आपका विकल्प हो जाएगा सी हो जाएगा। और जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्वकीय का विलोमार्थक शब्द है। तो क्या हो जाएगा, नायिका की, ग्राम्या की, नागरिका की, परकीया। तो इसमें से विकल्प हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा, परकीया हो जाएगा। देखिए, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है। देखिए, समास के बारे में पूछा है। समास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम वीडियो आपको समास के उपलब्ध करवा देंगे। तो इसमें पूछा है अव्ययी भाव होगा कि कर्म तत्पुरुष होगा कि संप्रदान तत्पुरुष होगा कि संबंध तत्पुरुष होगा। तो इसमें से हम बता दें कि चौथे का विकल्प हो जाएगा आपका डी, क्या होगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। तो जिसमें का जो कारक चिन्ह होता है, ये का ये क्या है। तो और पांचवा दिया है उमेश शब्द में कौन सी संधि है। उमेश शब्द में कौन सी संधि है। तो दीर्घ संधि है कि व्यंजन संधि है कि गुण संधि है कि यण संधि है। तो इसमें विकल्प कौन सा हो जाएगा, पांचवे का विकल्प हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, गुण संधि। जिसमें क्या दिखे आपको, एक चोटी दिखे, एक की मात्रा, वो क्या समझ लीजिए, गुण संधि मान लीजिए। और छठवां क्वेश्चन है, छठवें क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है। क्या करना है, निम्नलिखित में से आपको कौन सा वाक्य सही देखना है। मुझे घर जाने की जल्दी है, मुझको घर को जाने की जल्दी है, मुझे घर को जाने की जल्दी है, मेरे को घर जाने की जल्दी है। तो छठवें का विकल्प क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, मुझे घर जाने की जल्दी है। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। क्या करना है आपको, शुद्ध शब्द छांटना है। तो अनुग्रहित कि अनुगृहित कि अनुगृहित अनुग्रहित। देखिए, ये पढ़ने में एकदम समान लग रहा है, आप अंतर नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनमें क्या होता है, अंतर होता है। सातवें का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो सातवें का हो जाएगा बी, अनुगृहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुगृहित। और इसमें आठवें में पूछा है जिसमें शक्ति ना हो, जिसमें शक्ति ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द चूज करना है। तो नासक्त होगा कि आसक्त होगा कि असक्त होगा कि नासक्त होगा। तो इसमें से कौन सा, चारों विकल्प में से कौन सा सही हो जाएगा, आठवें का सही हो जाएगा सी, असक्त सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन में पूछा है जनता द्वारा चलाए जाने वाला राज्य, जनता द्वारा चलाए जाने वाला राज्य के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जनता तंत्र होगा कि जनतंत्र होगा कि मानव तंत्र होगा कि राजतंत्र होगा। तो इसमें से विकल्प हो जाएगा जनतंत्र। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो दिग प्लस अंबर होगा कि दिक प्लस अंबर होगा कि दिक
प्लस अंबर कि दिग प्लस अंबर, तो विकल्प इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी हो जाएगा, 10वें का बी। देखिए 11वें क्वेश्चन में जिसका अंत ना हो के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? जिसका क्या हो? अंत ना हो, उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो अनंत कहेंगे कि अनंत कहेंगे कि अनंतः कहेंगे कि अनंत कहेंगे। तो इसमें से कौन सा आपका विकल्प सही हो जाएगा? तो 11 का सही हो जाएगा बी, अनंत हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए, वह पांव से जूता उतार रहा है, रामा को उसकी योग्यता पर अहंकार है, वह विदुषी महिला है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प है आपका 12वें का डी सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है आ उपसर्ग में बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? यह कह रहा है कि जिसमें आ उपसर्ग लगा हो वह शब्द कौन सा है? तो उपसर्ग के बारे में आपको बताया गया है कि जो आ शब्द के आगे लगते हैं वो उपसर्ग होता है, और जो पीछे वाला उसका कोई अर्थ निकले। आ है और फिर जीवन है, इसका भी अर्थ निकल रहा है, लेकिन इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। ये अनुरक्त है, इसमें भी क्या है? इसका मतलब ये तो छोटा आ दिया है लेकिन बड़ा आ पूछा है, तो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। कब? आजीवन। देखिए 14वें क्वेश्चन में बंदरिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय पूछा। क्या पूछा है? प्रत्यय पूछा है। तो प्रत्यय में बताया गया है कि शब्द के अंत में लगता है प्रत्यय। तो ई का प्रत्यय है कि इत प्रत्यय है कि ईया प्रत्यय है कि ई प्रत्यय है? तो बंदरिया में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ईया प्रत्यय हो जाएगा, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है वह तख्त पर सोता है, वह तख्त पर सोता है में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है कि कर्तवाच्य है? इनमें से कोई नहीं। विकल्प 15वें का कौन सा सही हो जाएगा? तो 15वें का विकल्प कर्तवाच्य सही हो जाएगा। किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है? उल्टा पुल्टा की कार्यसूची की संस्तुति की महाधिवक्ता? तो इसमें से 16वें का आपका विकल्प हो जाएगा सी, संस्तुति। देखिए आप इसमें से ये जरूर बताइए कि आपका विकल्प कितना सही हो रहा है, मतलब क्वेश्चन कितने इसमें से सही आप कर पा रहे हैं। देखिए 17वां है च छ ज झ उदाहरण है, किसके उदाहरण है? स्पर्शी व्यंजन के कि संघर्षी व्यंजन के कि स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के कि अंतस्थ व्यंजन के? तो देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका तो आपको आंसर सही आना चाहिए। 17वें का विकल्प कौन सा हो जाएगा? 17वें का आपका विकल्प होगा स्पर्शी संघर्ष व्यंजन होगा। 18वां क्वेश्चन है सर्वनाम के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बड़ी बहन कहाँ रहती है? तो इसमें क्या होगा? आपकी होगी कि आपका होगा कि इसमें से क्या भरा जाएगा? तो 18वें का आपका सही हो जाएगा सी, आपकी बड़ी बहन। आपकी बड़ी बहन कहाँ रहती है? और देखिए ये जो 19वां क्वेश्चन दिया है निर्देशानुसार वाक्य को पूरा कीजिए। काशी शहर गंगा नदी पर बसा है, कहाँ बसा? ये डॉट डॉट जो दिया है इसी में आपको भरना है। के पास बसा है कि के बीच बसा है कि के तट पर, के सामने? तो इसमें से आपका 19वां क्वेश्चन सही हो जाएगा कौन सा? सी, के तट पर। क्या होगा? के तट पर। काशी शहर गंगा नदी के तट पर, के तट पर सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन उसने नया शॉल खरीदा, वाक्य में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक है कि परिमाणवाचक है कि गुणवाचक है कि संकेतवाचक है? देखिए इसमें कोई संख्या दी नहीं गई है और इसमें नापने जोखने की कोई बात नहीं की गई है और इसमें कोई संकेत दिया नहीं गया, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? आपका गुणवाचक साल हो जाएगा। 20वें का आपका बी हो जाएगा। देखिए 21वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाक्य में आपादान कारक है? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह भूख से बेचैन है और लड़का पेड़ से गिरा, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। तो इसमें से कौन से विकल्प में आपादान कारक है?
तो 21वें का आपका सही हो जाएगा सी, लड़का पेड़ से गिरा। इसमें अलगाव का होता है, क्या होता है, अलगाव का संकेत होता है। देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 22 से 25 तक। प्रश्न संख्या 22 से 25 तक में निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो आज हमारा देश स्वतंत्र है, अब हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। आए दिन पड़ोसी देश हमारी स्वतंत्रता को चुनौती देता रहता है। हमें उसकी आक्रमणकारी गतिविधियों पर रोक लगानी है। इसके लिए हमारे पास शक्तिशाली सेना होनी चाहिए। इसलिए विद्यालय में ही देश सेवा की भावना दृढ़ की जानी चाहिए। प्राचीन काल में आश्रमों में वेद शास्त्रों के साथ अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा भी दी जाती थी। गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों व पांडवों को युद्ध कौशल सिखाया था। सैनिक शिक्षा में से शारीरिक शक्ति के साथ मानवीय गुणों का भी विकास होता है। यह ठीक है कि हमारी संस्कृति शांति प्रधान है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी शक्ति को नहीं बढ़ाएं। आज पूरे विश्व में सैनिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। हमें भी अच्छी सैनिक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। अब आइए देखते हैं, ये गद्यांश था, इससे संबंधित जो बनने वाले क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं 22 से 25 तक। देखिए अभी आप लोग क्या गद्यांश पढ़े हैं और उस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन पढ़ना है। किस देश से हमारी स्वतंत्रता को खतरा पैदा हो गया है? किस जो है देश से हमारे देश को स्वतंत्रता की खतरा पड़ी है? तो चीन से पड़ी, कि अमेरिका से, कि रूस से, कि पड़ोसी देश से? तो इसमें विकल्प हो जाएगा आपका डी, पड़ोसी देश से। अभी हम ऊपर पढ़े हैं। जो 23 क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन में विद्यालयों में किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? विद्यालय में किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? खेल कूद पर देना चाहिए, कि एनसीसी पर, अनिवार्यता पर, कि देश सेवा की भावना के विकास पर, कि युद्धाभ्यास करने पर? तो इसमें 23वां का आपका विकल्प हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा विकल्प? आपका सी हो जाएगा, देश सेवा की भावना के विकास पर। और 24वां क्वेश्चन है, प्राचीन काल में वेद शास्त्रों के साथ किसकी शिक्षा दी जाती थी? तो जो प्राचीन काल थे उसमें वेदों के साथ किसकी शिक्षा दी जा रही थी? अस्त्र और शस्त्रों की शिक्षा दी जा रही थी। देखिए 25वां क्वेश्चन है, कौरवों व पांडवों के शिक्षक थे। कौरवों और पांडवों के कौन शिक्षक थे? तो इसमें आपका सही हो जाएगा द्रोणाचार्य हो जाएगा। कौन हो जाएगा? द्रोणाचार्य हो जाएगा। पांडवों और कौरवों के शिक्षक। ये थे आपके क्वेश्चन, पूरे होते हैं 25 क्वेश्चन। अब आप इसमें से बताइए कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, ये कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो चलिए इसी तरीके वीडियो के पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।